एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें हम पेट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और ये आपका पॉलिटी का वीडियो है जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति वाले आपने वीडियोस देख लिया। आज हम वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को कवर करने वाले हैं। ये मेरे पीछे आप शेड्यूल देख रहे हैं, जिस टाइम पे वीडियोस आते हैं तो ये आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप याद रख सकते हैं कौन सा वीडियो कब आता है, और इस हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमारे इस पूरे शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप प्रेफर कर सकते हैं कौन सा पेपर या फिर कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आता है। जैसे कि अगर हम डीआई की बात करें 20 मार्क्स का आता है, जीए अकेला 10 मार्क्स का आता है, और एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और ये सारी हिस्ट्री मिला करके आपकी 10 मार्क्स की आती है। तो जैसा जैसा आपका प्रेफरेबल चीज़ें हैं उस तरह से आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर हमारे पास कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, और हमारे डे टू डे अपडेट्स ले सकते हैं, कौन सा कोर्स लॉन्च हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऐप्स हैं जिनका नाम है रेविंग्स और काबिल, जिनमें से कोई भी एक ऐप आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। ईजी टू ऑपरेट, ईजी टू हैंडल है, आप आराम से इसे ऑपरेट कर लेंगे। और यहाँ पर आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं, क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है ucidigital.in। ucidigital.in इज़ आवर वेबसाइट, और आप यहां पर जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर हम कोर्सेज की बात करें तो हमारे पास 2 कोर्सेज हैं। फर्स्ट वन इज़ लूसेंट सॉल्यूशन, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है एक्सरसाइज पर। और यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस बैच ढूंढ रहे हैं या प्रैक्टिस के लिए ढूंढ रहे हैं कोई चीज़, तो आप यहाँ पर ये हमारा लूसेंट का कोर्स जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का लूसेंट का सिलेबस या कवरेज मिल जाएगा। जीएस में आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी मिल जाएगी, हिस्ट्री नहीं है। साथ में आपका यहाँ पर अर्थमेटिक है, और आपका फिजिक्स वॉल्यूम 1 है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सब कुछ है। तो वो अगर आप लगता है आप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं फॉर दिस मच अमाउंट। एंड यहाँ पर आपको हिंदी में ये कोर्स मिलने वाला है 6 महीने के लिए। आपके पास इतने अमाउंट में ये 6 महीने तक के लिए वैलिड रहेगा। एक्सरसाइज पे फोकस ज़्यादा है, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लगता है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दूसरे अगर हम कोर्स की बात करें तो 6 मंथ के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा हमारा एनडीए का पैकेज, जिसमें हम 600+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देंगे। अगर आपको डाउट क्लियर करना है या फिर इंडिविजुअल मेंटोरिंग चाहिए तो आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, बिकॉज यूपीएससी के एग्जाम्स हों और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो तो थोड़ा सा क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सेम चीज़ आपको 1 ईयर के लिए मिल जाएगी इन 10 मंथ अमाउंट। दिस इज़ यहाँ पर 1 ईयर, सेम ईयर 600 घंटे की आपकी रिकॉर्डेड क्लास होगी, और ये आप कभी भी किसी भी टाइम इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कितनी भी बार देख सकते हैं। बिकॉज रिवीजन इज द की। रिवीजन आप जितनी ज़्यादा बार करेंगे आपको उतना ही फायदा मिलेगा किसी भी एग्जाम को निकालने में, ठीक है। बात करेंगे आज के अपने टॉपिक की, दैट इज भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, ये इसका पार्ट 1 है। तो देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया था इस बार ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, और दूसरा उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? इनके इलेक्शंस हुए हैं। प्रेसिडेंट को मैंने आपको 5 पार्ट में कवर कराया है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं प्रेसिडेंट के। उसी तरह से आज हम करने वाले हैं उपराष्ट्रपति, जो कि आपका 2 पार्ट में रहने वाला है। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, कैसे इलेक्शन होते हैं, क्या है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, यानी कौन से देश का उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के समतुल्य हो सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या फिर मिस्र। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूएसए। ए विल बी योर राइट आंसर। यूएसए की तुलना हम कर सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से, यानी कि यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट और भारत का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक जैसा हो सकता है, या फिर उनका रोल सेम होता है। अगला सवाल है आपका, भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान में प्रारंभ से ही था, या फिर एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया था, या फिर एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था, या फिर राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो भाई अगर हम एलिमिनेट करें तो डी तो बिल्कुल गलत है, ठीक है।
एक संसदीय अधिनियम द्वारा, नहीं भाई ये भी गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा कि संविधान के प्रारंभ से ही, जब से संविधान बना है, लागू हुआ है 1950 26 जैन, उस दिन से ही क्या था, हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद था जो एज अ सभापति रोल करता है, किसमें, राज्यसभा में। अब ये सारी चीजें हमने राज्यसभा वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। सभापति होता है ये किसका, राज्यसभा का, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उच्च सदन। क्या कहते हैं, उच्च सदन। 1950 में जब ये लोकसभा राज्यसभा बने थे तब एक्चुअली इनका नाम ये उच्च सदन, निम्न सदन या लोकसभा राज्यसभा नहीं था, उस समय ये था हाउस ऑफ पीपल्स और हाउस ऑफ स्टेट्स। लेकिन अब इसके बाद 1954 में इनका नाम बदला गया था। तो ये अगर आप याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं रख पाते देन ऑल्सो इट्स ऑल राइट। चलो आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में क्या सही नहीं है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आपको कहीं भी नहीं वाला शब्द दिखे, सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लेना, सर्कल कर लेना, कुछ भी कर लेना, ताकि क्या करो, आपको याद रह सके कि क्या पूछा है। कई बार क्या होता है, गलती हो जाती है कि क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा कि वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। सी जो है ये गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो राज्यसभा का सदस्य है उसी को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो राज्यसभा का मेंबर है उसी को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति कोई भी बन सकता है। तो यहाँ पर कौन सी अहर्ता नहीं है, तो आपका राज्यसभा का सदस्य हो ये नहीं है, बाकी वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो, ये दोनों बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या फिर सांसद नहीं होता, यानी कि संसद का सदस्य नहीं होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सांसद नहीं होता। वो जो है आपका उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, जब आपको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनाया जाता है तो आप जिस भी सदस्य, मान लो हैं भी किसी भी हाउस के, अगर आप मेंबर हैं तो आपको वो सीट तुरंत वैकेंट कर देनी होगी। सो डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल गलत। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगर यहाँ पर राज्यसभा होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा तो है नहीं, यहाँ पर क्या पूछा है, लोकसभा, तो ये गलत हो गया। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही। पदेन का मतलब समझते हो, जो कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति बनेगा। आज कौन है उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति आपके जो है वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे वो है प्रेजेंट टाइम पे। तो अगर वो हैं तो वो आज उपराष्ट्रपति हैं, तो वो बन गए राज्यसभा के सभापति। कल को अगर मैं बन जाऊं, आप बन जाएं, या फिर कोई और बन जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। ठीक है, तो जो कोई भी उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा, ये मतलब है कहने का। वह लोकसभा की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ना भाई। वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं होता। तो ये सब गलत हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बी जो है वो सही आंसर होगा कि फिर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? यहां हम इसको घुमा करके पूछे राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? यानी कि उपराष्ट्रपति को कौन कौन चुनता है, सिंपल सा ये पूछा है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, और यहां पर फोकस करने वाली बात है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं लिखा है, लिखा है दोनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक, अगला है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि सभी सदस्य। अब सभी सदस्य और निर्वाचित सदस्य में क्या अंतर है? कुछ सदस्य होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, भैया इलेक्ट होके आते हैं, और कुछ होते हैं नॉमिनेटेड, जिनको राष्ट्रपति क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, नॉमिनेट करता है। अभी तक क्या था, लोकसभा में भी 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था। अब क्या है, ये व्यवस्था खत्म हो गई है। अब क्या है, प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। कितने लोगों को? 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज लिखी गई है कि निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य, या फिर राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और यहाँ पर सिर्फ राज्यसभा बोला है, या राज्यसभा के सभी सदस्य। तो आई थिंक ये सब गलत हो जाएगा, आपका बी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, दोनों सदनों के दोनों सदस्य।
ठीक है, यानी कि आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो और चाहे वो इलेक्टेड हो, सारे सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी है, कितनी होती है? तो अभी हमने देखा था अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, 65 वर्ष, 70 वर्ष। अच्छा, वो हमने मिनिमम एज देखी थी, मिनिमम 35 होनी चाहिए और मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट। ओके, नो मैक्सिमम लिमिट, आई मीन टू से कि आपका एक 65 साल का व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति बन सकता है, 75 साल का व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति बन सकता है, इवन अगर वो 90 ईयर्स का है और अगर वो इलेक्शन जीत जाता है तो वो भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। इट इज नो लिमिट एंड लिमिट कि वो कौन सी उम्र का व्यक्ति बनाया जाएगा। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन? इट मीन्स कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष इलेक्शन, यानी कि इनडायरेक्ट। कैसा इलेक्शन? इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसा इलेक्शन? इनडायरेक्ट। अगला सवाल और सेम आपका राष्ट्रपति का भी होता है। अगला, उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? वेरी इजी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। इट मीन्स कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यही सेम पद्धति राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी होती है, राष्ट्रपति के इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, सेम होता है, बस अंतर क्या है, जब सब कुछ सेम है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहां पर आपके लोकसभा और राज्यसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के जहां पर विधानसभाएं हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहां पर क्या मैंने नाम लिया कहीं दिल्ली पुदुचेरी? नहीं नाम लिया। मैंने लोकसभा और राज्यसभा में क्या इलेक्टेड नॉमिनेटेड किया? ये सब कुछ नहीं किया। मैंने बोला लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर्स। तो ये डिफरेंस है, याद रखना। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? कम से कम 20 सदस्य, 20 सदस्यों द्वारा जो है इसको प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। अगला सवाल है, नामांकन के तौर पर एक उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? एक निश्चित राशि होती है, दैट इज 15,000। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं फॉर टू बी ए कंटेस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 15,000 जमा करने पड़ेंगे। और एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, अगर आपको इतने वोट मिल जाते हैं 2/3 और इवन जो भी एक है, तो अगर आपको मिल जाते हैं तो आप क्या करोगे? तो आपके ये पैसे, ठीक है कोई नहीं, अगर वापस मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो ये राशि भी क्या हो जाएगी? जब्त हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं। एक से अधिक बार प्रतिबंध है, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन या अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितनी बार उनको चुना जा सकता है। एक ही जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वो कई बार कई टर्म्स के लिए चुने जा सकते हैं। 5 साल देन अगेन अगर चुन लिए जाए, फिर 5 साल देन अगेन अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर 5 साल, तो एक ही उपराष्ट्रपति कई बार के लिए चुना जा सकता है। लेकिन इलेक्शन जरूर होगा, हर 5 साल बाद इलेक्शन होगा। चलो अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्यसभा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम चीज हमने पढ़ी थी कि अगर इलेक्शन प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट का, अगर कुछ भी लोचा हो जाता है, लोचा इन द सेंस कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, इलेक्शन वॉइड हो जाते हैं या फिर इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है, सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट देखता है। बात करते हैं अगले सवाल की, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये जो इलेक्शन का दिया हुआ है ना, ये आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन का है, याद कर लो। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं आपके किसमें? राष्ट्रपति के। लेकिन यहाँ पर आंसर जो होगा वो हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, यानी कि आपके जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे वो नॉमिनेटेड हो, सब पार्टिसिपेट करते हैं इनके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक, अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। सिंपल सा है, संसद के दोनों सदन ही चुनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है?
वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति वाले में तो विधानसभा वाले भी आ जा रहे हैं और साथ में नॉमिनेटेड होते नहीं है उसमें, तो ये गलत हो गया। राज्यसभा के सदस्य नहीं करते, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल या फिर संसद की संयुक्त बैठक में ना भाई, सी जो है आपका सही आंसर होगा कि संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। अब देखो क्वेश्चन सेम है, मैंने आपको एक बार बता दिया कि लोकसभा राज्यसभा मिलकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब कितने तरीकों से पूछा जा सकता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एग्जामिनर कि वो कैसे पूछ सकता है। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो कौन होते हैं? संसद के होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संसद के सदस्य होते हैं। किसके होते हैं? संसद के। अगला सवाल क्या कह रहा है? मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो भाई साहब जब मूल संविधान से ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है, लेकिन उस समय कैसे चुनने की बात कही गई थी कि ज्वाइंट सेशन होगा और उसमें राष्ट्रपति को चुना जाएगा। लेकिन फिर एक अमेंडमेंट होता है 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट में क्या किया जाता है? इस प्रोसेस को बदल दिया जाता है कि कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी, सिंपली क्या होगा कि दोनों सदन मिलकर के चुन लेंगे, बट ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी प्रॉपर। ठीक है, अगला सवाल, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? सिंपली 5 इयर्स। ठीक है, 5 साल की होती है, जैसे कि मैंने कहा था कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सिंपल है, राष्ट्रपति दिलाते हैं पद की गोपनीयता की शपथ। कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है शपथ? CJI। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, अनअवेलेबल हैं, किसी भी वजह से उनकी बिटिया की शादी है, वो बीमार है, उन्होंने ऑपरेशन कराया है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो यहाँ पर कौन कराएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सीनियर मोस्ट जज, यानी कि जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज हैं कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। वो शपथ दिलाएंगे किसको? प्रेसिडेंट को। और जब यहाँ के लोग अपॉइंट होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं या CJI अपॉइंट होते हैं, तो इनको प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन किसको रेजिग्नेशन लेटर देता है, तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर कौन? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं अपना रेजिग्नेशन लेटर, याद रखना। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, देखो क्वेश्चन भी आ गया, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। किसे देते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को, याद रखना। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो ये देखो वेतन वाले क्वेश्चंस जो है ये नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल मत उलझना। अगला सवाल देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन या राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सॉरी। तो लोकसभा के अध्यक्ष, जो काम लोकसभा के अध्यक्ष का होता है वही काम राज्यसभा के सभापति का होता है, तो इन दोनों का वेतन भी बराबर होता है। ठीक है, भले ही वो उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति के ना रहने पर जरूरत पड़ने पर वो तुरंत अपने आप ही क्या बन जाएंगे? उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति का रोल निभाने लगेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष ऐसा नहीं कर सकता, ये एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज होती है राज्यसभा के सभापति के पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष के बराबर ही इनको तनख्वाह मिलती है। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन अभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देखेंगे। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है आपका संसद को। ठीक है, किसको प्राप्त है? संसद को। क्योंकि अगर आपका उपराष्ट्रपति है, अगर उसको 5 साल का कार्यकाल है लेकिन पहले ही हटाना है, तो क्या होगा कि राज्यसभा क्या लेकर के आएगी? एक रेजोल्यूशन लाएगी और वो अपने राज्यसभा में पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा, फिर उनको हटा दिया जाएगा। ऐसा पूरा प्रोसेस है। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है कहाँ पर? केवल राज्यसभा में। और यही प्रोसेस मैंने आपको बताया कि हटाना है तो लोकसभा नहीं जाकर के बताएगी कि लो उपराष्ट्रपति को हटा दो, राज्यसभा वाले ही रेजोल्यूशन लेकर के आएंगे, प्रस्ताव लाएंगे, और उसके बाद तभी यहाँ पर लिखा है कि प्रस्ताव प्रस्तावित कहां पर किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, ये बात याद रखना। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा प्रस्ताव लेकर के आई, ठीक है, पास हो गया, राज्यसभा ने कह दिया हाँ इनको पद से हटाओ, लेकिन लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। अगला सवाल,
उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या हो जाएगा आंसर? राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, यानी कि राज्यसभा के साधारण बहुमत समझते हो 50% + 1, राज्यसभा में उसको साधारण बहुमत से वो रिजोल्यूशन पास कराना होगा। जब वो पास हो जाएगा और लोकसभा उसको स्वीकार कर लेगा उसके बाद, यानी कि लोकसभा में भी वो पास हो जाएगा। अगला और आज का आखिरी सवाल, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति क्या हो? अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो, या फिर उपयुक्त सभी मामलों में। तो भाई डी जो है सही हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, सपोज वो स्विट्जरलैंड गए किसी भी काम से, ठीक है, या फिर वो बीमार हो गए, उन्होंने सर्जरी करवा ली है, किडनी निकलवा दी है, ठीक है, इस तरह कुछ हो गया, अपना कार्य करने में अक्षम हो। अब जैसे बीमार हो गए, ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो अपना कार्य करने में अक्षम हो गए ना, तो इस वजह से क्या है कि ये सभी जो रीजंस यहाँ पर दिए हैं उन सभी रीजंस में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का रोल निभाता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे रिगार्डिंग उपराष्ट्रपति का रोल, और अभी इलेक्शंस भी हुए हैं तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी का एक और पार्ट आएगा, और अगर आपको ये पसंद आता है जरूर शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।